हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज है 26 जनवरी, मतलब 77th रिपब्लिक डे। और आज हम जा रहे हैं इंडिया गेट पर परेड देखने। ठीक है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो अरुण और मैं जाएंगे। बहुत मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको पता है हम दोनों ही दिल्ली पुलिस में हैं और फिर दिल्ली पुलिस की ड्यूटीज भी लगती हैं। लेकिन हमने इस बार सोचा है कि पता नहीं फिर कभी मौका मिले या नहीं भी मिले, तो कैसे ना कैसे करके ड्यूटी भी हमारी ऐसी पड़ी है कि मेरी आज नाइट की ड्यूटी है, वो भी ड्यूटी करके आए थे। कुछ ना कुछ मतलब हमने एडजस्ट करके सोचा है कि हम चले जाएं परेड देखने। ठीक है, तो हम आप लोगों को भी दिखाएंगे, इसलिए पूरे ब्लॉग से जुड़े रहना, क्योंकि ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो अभी रात के बज रहे हैं 3:30। रात के बोलूं या सुबह के बोलूं पता नहीं। वैसे तो 3 बजे से आज मेट्रो चालू हो जाती है, बाई मेट्रो हम जाएंगे, क्योंकि रोड भी वहां पर सब ब्लॉक कर दिए गए हैं परेड के लिए। तो अरुण मेरे को बाहर लेने आ चुके हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। हम निकलते हैं तो मैं सब आपको दिखाऊंगी। ब्लॉग से जुड़े रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। मेरी मम्मा, ये अरुण। कहाँ जा रही है? चलो 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 जल्दी। तो ये लगा दी है यहाँ पर बाइक। अब हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन पर। अभी हमने यहाँ रैपिड वाले पे लगाई है। ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। उधर से चलो, उधर से। पास ले लिया आपने, आ जाओ। आ जाओ। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? कैसे कैसे ड्यूटी मैनेज करके आए हैं ना हम। मेरे को अब वापस जाके भी मेरे को 26 जनवरी दिखानी है। ये कह रही थी यार, जिंदगी में एक ही मेरा ड्रीम है कि अरुण प्लीज मुझे 26 जनवरी दिखाओ। मैंने कहा 26 ठीक है, जनवरी तुम्हारा दिखाओ, ड्रीम भी मुझे 26 पूरा जनवरी करना दिखाओ पड़ेगा। या परेड दिखाओ 26 हाँ, जनवरी की परेड। मैंने कहा चलो ठीक है, परेड दिखा देता हूँ। ये ड्रीम भी तुम्हारा मैं अभी जल्दी पूरा कर देता हूँ। इसके बाद मुझे ड्यूटी के लिए निकलना है और सालू को भी नाइट ड्यूटी है सालू की। तो ठीक है, मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, हम आए हैं 4:30 बजे, लेकिन मैंने सालू को उठा दिया था 2:30 बजे। तो मैंने कहा मैं भी नहीं सोऊंगा तो तू भी नहीं सोएगी। हाँ मेरे को पता है, पास पे लिखा है कि 9 बजे स्टार्ट होगा प्रोग्राम, और इन्होंने मेरे को कल क्या बताया है कि 6 बजे स्टार्ट है। तो मैंने कहा 3:30 तो निकलना पड़ेगा, 3:30 4। तो मैंने कहा 2:30 तक हमें उठा तो देना। दोस्तों, जो लोग तो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मैं समझदारी की बात आज आपको सब लोगों को बता दूं कि तुम भी सब लोग ऐसा ही करना। तैयार होने में 3 घंटे लगते हैं मेरे भाई। नहीं, 1-1.5 घंटा लगा है, और इन्होंने मेरे को उठाया कितने बजे? 2:30 बजे। 1-1.5 घंटा कम होता है क्या? और 2:30 बजे उठा के अब दिखा रहे हैं पास पे कि यहाँ लिखा है 9 बजे, और हम पहुंच जाएंगे वहाँ 6:30 तक। ठंड नहीं है? 6:30-7 बजे 2 घंटे वहाँ 4 बज रहे हैं। लल्लू ठंड नहीं है उल्लू, इतना? क्या बोलते हैं उसे, क्या करेंगे यहाँ? 2 घंटे में बाबा जी का ठुल्लू करेंगे। बाबा जी का ठुल्लू। ठंड हो रही है, आजो जल्दी। तो दोस्तों इन्हें देख लो, सुबह सुबह हो गई रनिंग। बाइक की भूल गए चाबी, बाइक में लगा के पार्किंग में छोड़ के आ रहे हैं बाइक ऐसे कि लो कोई भी ले जाओ। जिस बंदे का कोई बंदा आता उसको बाइक में चाबी लगी मिलती और ले जाता, हेलमेट मिलता और ले जाओ। और 2 तारीफ मेरी करके जाता। हो गई सुबह सुबह रनिंग, हो गई सुबह सुबह रनिंग हो गई। ओ तो दोस्तों मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं, एंट्री कर लिया, ऊपर आ गए हैं। अभी मेट्रो आएगी 4:35 हुए हैं, 4:55 पे आएगी। आज मेट्रो 15-15 मिनट के गैप पे चल रही है ना? चल भी तो 3 बजे से रही है। हाँ हाँ, देखो देखा इतना सुनसान मेट्रो। दिखाती हूँ। ये शहीद स्थल है, शहीद स्थल। शहीद स्थल कभी देखा है इतना खाली? थोड़ा सा 5-7 मिनट बाद आ जाएगी। कोई टेंशन नहीं है। 9 बजे एंट्री है दोस्तों। अभी बजे 5 से भी नहीं बजे। 5 भी नहीं बजे, इन्होंने मेरे को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। 4 घंटे पहले मैं सालों को ले आया हूँ, पहुँचा दिए। पहुंचा तो देंगे। ये क्या, मेरे को वहाँ ना नींद आना शुरू हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि वहाँ प्रोग्राम चालू नहीं होगा, उससे पहले हमें नींद आना शुरू हो जाएगी। अरे वहाँ नींद नहीं आएगी, वहाँ गाने चलेंगे वंदे। तो क्या जगह नाचूंगी मैं? आप नाचोगे वहाँ? नाचेंगे। नाच के दिखाओ, तो दिखाओ नाच अच्छा के। एक बात बताओ, तुम अपने जो तुम्हारे फॉलोवर्स हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। ये क्वेश्चन करते हैं आपसे, तो आप कमेंट में जवाब दिया करो। तुम भी जवाब देना, मुझे तुम्हारे ऊपर भी डाउट हो जाता है कभी कभार। मैं भी जवाब दूं क्या आपको? चलो रहने दो, इनको पता चल जाएगी ना फिर जवाब, इनको बता दो। दोस्तों सारी मेट्रो खाली है, कुछ खाली नहीं लोग है, हैं। कुछ महान आदमी भी है हमारी तरह।
दूर होके बैठो, दूर होके बैठो, जब देखोगे। सबसे महान आदमी तो आप हो ना, आप महान आदमी नहीं हो। वहाँ पे छोड़ जाऊंगा अगर छोड़ के आओ, आओ छोड़ के। इन्हें होश नहीं रहता कुछ भी। समझ नहीं आ रहा, इस साइड सारे बैठे हैं, उस साइड कोई नहीं बैठा, क्यों? हाँ, उस साइड कोई नहीं बैठा। इससे बदलता है इंसान इंसान को अटैक करता है। अटैक करने के लिए बैठे हैं क्या? अट्रैक्ट ये इतने मेंटल है। पहले वहाँ वो छोड़ के आ रहे थे बाइक की चाबी, और फिर बाद में मेट्रो स्टेशन पे आकर मेरा कार्ड कहाँ है, मैंने तो पीछे वाली जेब में रखा था, खो गया को। बस ये आदमी होती है ऐसे लल्लू। तो हम पहुंच गए, हम शहीद स्थल से बैठे थे। कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए हैं अर्थला। चलिए आपको दिखाएंगे हम पहुंच के। बहुत सारे गेट बंद भी रहते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पास पड़ता है इंडिया गेट के, लेकिन उसमें 2 गेट बंद है। तो तीसरा खुला होगा ना, तीसरा वो भी खुला होगा, उससे देखेंगे। और पता नहीं हमारी जहाँ सीटिंग है, मतलब हम जहाँ पे बैठेंगे, जो भी वो हमें मिला है पास के अंदर, जहाँ भी की सीटिंग है, हमें खुद नहीं पता वो कहाँ है। इन्हें जो पास लिखा है इन्हें ही नहीं पता कहाँ है। पता नहीं कौन से मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे, कहाँ बैठेंगे जाके। मैंने बुक छापी है, मुझे सब पता है। बुक छापी है इन्होंने, मतलब बुक बनाई है। अभी देखती हूँ। अभी इन्होंने मुझे घुमाया ना वहाँ 1-1.5 घंटा, जब बताऊंगी मैं ये चीजें भाई। मैं अगर मैंने घुमाया तो ये चीजें हम व्लॉग में नहीं दिखाएंगे, उसके लिए मुझे खेद मैं है। दिखाऊंगी आपको, सब दिखाऊंगी मैं आपको। ये मुझे घुमाएंगे कैसे। लड़ाई बच जाएगी वहीं, बच जाएगी, बच जाएगी, बच जाने दो, बच जाएगी, बच जाएगी। दिस इज फॉर यू। ये इन्होंने तोड़ दिया शायद, मिल गया कहीं से। कहाँ से तोड़ा? थोड़ा थोड़ा ना, ये लेके आया मैं किचन में से। टेडी है। इतनी पब्लिक आ क्यों है? यहाँ पर हो गई थोड़ी भीड़। बहुत भीड़ हुई, जल्दी चलो। आ जाओ, आ जाओ। बहुत सारे इतने लोग, सब वहीं जा रहे हैं। ये देखो सीट नहीं मिलेगी। फिर वहाँ का पास क्या लिखा है, पहले आओ पहले पाओ, पास पे लिखा है। पास क्या सीट के अकॉर्डिंग पास मिलते होंगे ना? नहीं, या सीट कम रहती है, पास ज्यादा दे देते हैं। जाते हैं पास। वही लग रहा है यार यहाँ तो स्टेशन फुल है 5:20 पे भी, 5:20 पे एकदम भरा हुआ। ये भारी जा रहे बहुत लोग। मेट्रो भर गई। सब देखो भाई जा रहे हैं। ये भीड़ है साउथ वाली, नॉर्थ वाली भीड़ उतर गई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। वहाँ तो कम ही उतरे लोग। हमारा साउथ में है, कौन सा है हमारा? गंडक। गंडक, गंडक वाला है हमारा। तो ये सारी साउथ की भीड़ है, साउथ में पड़ेगा हमारा। चले फिर, चले चलो। और चलते चलते हैं, सीट मिल जाएंगे। चलो भाई, पूरा मेट्रो स्टेशन भरा पड़ा है। एग्जिट गेट पे तो लग गई भीड़। बाहर आ गए हैं उद्योग भवन से। सभी से अनुरोध है कि वे सुरक्षा कर्मियों के देखते निर्देशों हैं का हमारी पालन कहाँ पे करें है एवं सीटिंग। सहयोग दें। दिल्ली पुलिस सदैव। तो दोस्तों ये है हमारा पास गंडक का। अरे हाँ, यहाँ चल रही है तगड़ी चेकिंग। तो लेडीज की तो कम भीड़ थी, तो मैं तो चेकिंग करवा के आ चुकी हूँ। अभी अरुण गए हुए हैं अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा उनको। तो लाइन लग रही है लड़कों की लंबी। चलते हैं, फिर थोड़ी देर में दिखाएंगे। सीट मिल गई है, जम है ट्रेन। दोस्तों अभी 6 बजे, हम 6 बजे पहुंच गए हैं। और स्टार्ट होगा प्रोग्राम 9 बजे। पतंजलि अगस्त्य त्रिमूर्ति। कह रही हो? क्या कह रही हो? देखो आओ हम सब देखो, एक सुर में भारत भूमि की इस गौरवपूर्ण एवं अद्भुत रचना को उत्कर्ष, उत्साह और श्रद्धा से नमन करते हैं। होती सैनिक और किसान की 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बीते वर्षों के दौरान The commissioning of 12 ships and submarines, alongside the delivery of multiple yachts, marked steady capability and enhancement
proactive. राष्ट्रीय समर स्मारक की चौथी और 12वीं चौकी चारों तरफ इन वृक्षों की लंबी कतार है। इसे रक्षा चक्र जैसा तिलक प्रदर्शित करता है। इन वृक्षों की संख्या लगभग 700 है। ये सभी इन सारे सेना को तब से लेकर विभिन्न पड़ावों से बीती हुई उसकी जो यात्रा होती है उसी से भारत भारत स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य निरंतर जो अतिहार नहीं Trooping vehicles inside is Wing Commander Abhishek Malhotra with Squad Leader Sudhir Kumar and Squad Leader Abhishek Shukla and Wing Commander Ramesh Singh flying in the Navy side. He carries forward a proud legacy of service. He has commanded the 42 Armored Regiment and Independent Armored Brigade, the School of Armored Warfare. सिस्टम है जिन पर लगे लॉयटर ड्रोन्स को लाल रंग से दिखाया गया। साथ ही आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेनानी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराया। इस पर लॉयटर एमिनेशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां के नेतृत्व में ऊपर आसमान में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित गरुड़ मुद्रा में भारत माँ का वीर अपाचे। ये आधुनिक युद्ध का मान है, दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के टैंक और ठिकानों पे सटीक वार कर संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने में सक्षम है। दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच है ध्वनि से तेज, आकाश को चीरती हुई हिलाए दुश्मन की धरती। ये है ब्रह्मोस। जब किया शत्रु ने दुस्साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान तो एक बड़ा सौ पर भाई। ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा की दो प्रचंड हथियार आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की रेंज रखती है जो दुश्मन की क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेनाओं को एक सशक्त कवच प्रदान कर रही है।
इस्लामी मंच के सामने को सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा और भविष्य का प्रतीक ये वाहन माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकलम के अनुरूप सुदर्शन चक्र को भी प्रदर्शित कर रहा। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते होता है। उन्हीं के पीछे संस्कारी पोनी जो कि 70 किलोमीटर एक दिन में 60 किलो सामग्री ढोने में सक्षम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ये भी है सच्चे शूरवीर। और देखिए स्नो स्कूटर के साथ बड़े गर्व के पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी और 2 अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख से अरुणाचल तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नौ बिना आहट वापस विजय की सूचना लेकर ही आते हैं। और अब कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट के सुमित रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स के संयुक्त सैन्य बैंड में 74 संगीतकारों का दस्ता जो वंदे मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। The contingent marking Nokavat, the brave soldiers were twice honored with Ashoka Chakra for their extraordinary valor. Yudh Ghosh, second to none. And now marching smartly towards the saluting dares are the combined military bands of Kumaon Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 musicians. The band impeccably turned out, its officers, junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor, unity and professionalism. The regiment was born in the motto Balidanam V Lakshanam. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक जो बोले सोनिहाल सस्त्रियका। Petty Officer First Class M. Antony Raj playing the Indian Navy song Jai Bharti with flawless synchronization. These are the very machines that thundered across the sky during Operation Sindoor, with their underbellies carrying the same formidable arsenal. We also had the Mirage and the Tejas to showcase their mettle during Operation Sindoor, however the formation showcasing only multi-engine aircraft. Ladies and gentlemen, comprising 4 officers and 144 airmen with contingent commander Squadron Leader Jagdish Kumar, with Flight Lieutenant Prakhar Chandrarkar, Squadron Leader Nikita Chaudhary and Advancing discipline formation along Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. And Assistant Commandant Dakshita Singh, guided by their motto, Vayam Rakshamaha, we protect. These men and women embody India's maritime strength and commitment to safety and security. join the elite club of nations with hypersonic missile technology. It showcases cutting-edge future-ready technologies, strengthening national security and showcasing India's Ladies and
gentlemen, approaching the saluting dais now is the vibrant and enthusiastic Central Industrial Security Force Band, led by Sub-Inspector Karan Singh. The stirring rhythm is the Central Industrial Security Force contingent. और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पगार, 3 सबऑर्डिनेट ऑफिसर, 144 हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में लेने का गौरव प्राप्त है। सीएपीएफ श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान। अब बात क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात में, और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है। निर्मित हथियारों के दुश्मन थर्राया। और संचार डिजिटल इंडिया को दर्शाते के परिवर्तन हम, नई प्रगति नया जीवन हम, नई जागरण नई किरण हम, नई सदी के द्वार खड़े हम, नई किरण हम। और ये देखिए एकाग्र फॉर्मेशन में अब इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों आपने देख लिया होगा व्लॉग पूरा। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी थी ये रिपब्लिक डे की परेड, और साथ में आपको भी दिखा दी। फर्स्ट टाइम में आपको दिखाई, तो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमें तो बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। जब तक परेड वो स्टार्ट नहीं हुई थी झांकियां और परेड, तो हमें नींद आई थी, सोने में लग रहे थे, लेकिन उसके बाद ना ठंड लगी ना नींद आई। बहुत एंजॉय किया। उसके बाद बहुत एंजॉय किया। और कुछ कहना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि जब भी मौका मिले एक बार जरूर आना। एक बार जरूर आना। लाइफ में आप कोशिश करना कि एक बार जरूर देखो ये चीज, मतलब एक्सपीरियंस करना चाहिए हर चीज का। फर्स्ट टाइम मौका मिला, मैं पीएम सिक्योरिटी चल रहा हूँ, तो मैंने अपनी मैडम को भी कोशिश करी दिखा दूँ, और मैंने अभी ड्रीम पूरा कर दिया है। चलो तो दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।